प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। राजा विक्रम और बैताल से जुड़ी किस्से और कहानियां आज भी लोगों को उतनी ही पसंद आती है। प्राचीन साहित्य वार्ता लेख में बैताल पच्चीसी महाकवि सोमभट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व रचित किया गया था और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बैताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बैताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी विक्रम को सुनाई थी। तो दोस्तों, आज हम कहानी को उसी क्रम में सुनते हैं। कथा संसार पर पहली बार आपके लिए बैताल पच्चीसी विक्रम बैताल कहानी को आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा विक्रमादित्य और तांत्रिक से जुड़ी पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत में विक्रमादित्य नामक एक राजा थे। वे अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी बहादुरी की खूब चर्चा होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा को उपहार स्वरूप एक फल दिया, जिसे राजा ने सप्रेम स्वीकार किया। उस अनोखे तांत्रिक ने राजा से फल को राजकोष में रखने का अनुरोध किया। अगले दिन तांत्रिक फिर आया और राजा को एक और फल देकर राजकोष में रखने का अनुरोध किया। सालों तक यही क्रम चला। एक दिन कोषाध्यक्ष ने आकर राजा को एक अजीबोगरीब घटना बताई। राजा दौड़ता हुआ राजकोष पहुंचा। तांत्रिक के द्वारा दिए गए सारे फल कीमती रत्नों में बदल चुके थे। किसी को भी इतने बहुमूल्य रत्नों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा और उसके मंत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन तांत्रिक फिर आया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर आदर पूर्वक उसका नमन करते हुए कहा, महात्मा जी, आपने दरबार में पधार कर हमारा तथा दरबार का मान बढ़ाया है। मुझे आशीर्वाद दे। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। राजा विक्रमादित्य मदद मांगने वालों की हमेशा मदद करते थे। उसकी स्वीकृति पर तांत्रिक ने कहा, घने जंगलों में एक पीपल का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए उस शव की बलि देनी है। उस जंगल में जाने से लोग डरते हैं। तुम्हें अमावस्या की रात को उस जंगल में अकेले ही जाना होगा। क्या तुम मेरे लिए उस शव को ला पाओगे? राजा अमावस्या की रात को जंगल के लिए निकल पड़े। काली अंधेरी रात थी। जंगल में गहरा अंधकार था, पर बिना विचलित हुए और बिना डरे राजा आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच में वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर कंकाल, खोपड़ी और हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थी। पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक सफेद रंग का शव राजा को दिखाई दिया। राजा पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने शव को बड़ी तेजी से उतारा और नीचे उतर आए। उसे कंधे पर डालकर वापस चलने लगे। अचानक शव हंसने लगा। उसे हंसता देखकर राजा को एक झटका लगा, पर बिना डरे उन्होंने अपना चलना जारी रखा। शव ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। आप कौन हैं? राजा ने शव से पूछा। शव ने कहा, मैं बैताल हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने बैताल को तांत्रिक की पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर बैताल बोला, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय में हुआ था। अगर तांत्रिक मुझे प्राप्त कर लेगा तो मुझे मारकर वह अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और बाद में वह तुम्हें भी मार देगा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। राजा सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैंने तांत्रिक से आपको लाने का वादा किया है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर वादा निभाने के लिए मुझे आपको ले ही जाना पड़ेगा। बैताल राजा से प्रभावित हो गया और उसने राजा की मदद करने का निर्णय किया। वह राजा से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाकर अंत में प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे साथ चलूंगा, और अगर सही हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है?
बेताल जानता था कि राजा बुद्धिमान है और हमेशा सच बोलेगा तथा सही उत्तर ही देगा। विक्रमादित्य के पास राजी हो जाने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं बेताल पच्चीसी के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।